तो आज हम कवर करेंगे किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस मूवी को। और सच में मुझे इस मूवी की स्टाइल काफी कमाल की लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट 1997 से, जहां पर सीक्रेट सर्विस के कुछ एजेंट एक मिशन पर होते हैं और वहां पर बम फटने वाला होता है, लेकिन ली नाम का एक एजेंट दूसरे एजेंट्स की जान बचाने के लिए बम पर कूद जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। और ली की डेथ के बाद हैरी उसके परिवार से मिलने जाता है और ली की वाइफ को बताता है कि ली अब नहीं रहा। और ली के बेटे एक्सी को ली का मेडल देते हुए कहता है कि इस मेडल और अपनी मॉम दोनों का ख्याल रखना। फिर हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों ने प्रोफेसर आर्नोल्ड को बंदी बनाकर रखा होता है। आर्नोल्ड एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन और कोडर हैं और तभी वहां पर किंग्समैन सीक्रेट सर्विस के एक मेंबर की एंट्री होती है और बहुत ही आराम से वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। और प्रोफेसर ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी कोई दरवाजे की घंटी बजाता है और जैसे ही एजेंट दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो हम देखते हैं कि एजेंट के अचानक से 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक्चुअली कमरे में मौजूद एक लड़की ने एजेंट पर अटैक किया था और इस लड़की का नाम होता है गजेल। और हम देखते हैं कि गजेल के दोनों पैर आर्टिफिशियल हैं और उसके दोनों पैरों में तलवार लगी होती है। और एजेंट को मारने के बाद गजल वहां पर पड़ी सभी लाशों को कपड़े से ढक देती है और फिर दरवाजा खोलती है और हम देखते हैं वैलेंटाइन को, और गजल भी इसी के लिए काम करती है। एक्चुअली वैलेंटाइन को खून देखकर उल्टी होने लगती है, इसीलिए गजल ने सभी लाशों पर कपड़े डाल दिए थे। लेकिन वैलेंटाइन ने आखिर प्रोफेसर को क्यों किडनैप किया है ये पता हमें आगे चलेगा। फिर हमें किंग्समैन सीक्रेट सर्विस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ का हेड ऑथर बताता है कि हमें एक नए एजेंट की जरूरत है, हमें जल्दी से एक एजेंट तैयार करना होगा। और यहाँ पर वो लोग प्रोफेसर की किडनैपिंग के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी पता नहीं चलता कि किडनैपर्स कौन हैं और वो क्या चाहते हैं। और फिर हम एक्सी को देखते हैं और अब वो 17 साल का हो चुका है और उसने अभी भी अपने डैड का मेडल अपने पास ही रखा होता है, जो कि उसे हैरी ने दिया था। और अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है और उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और अब उसका एक सोतेला भाई भी है। और एक्सी का सोतेला भाई और उसके सोतेले डैड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हमेशा उसे ऑर्डर्स देते रहते हैं। और एक दिन एक्सी जब अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहा होता है तो कुछ लड़कों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और एक्सी बड़ी ही चालाकी से उन लड़कों में से एक लड़के की गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और उसकी गाड़ी की बुरी हालत करने लगता है और इसकी वजह से एक्सी को जेल भी हो जाती है। और जेल जाने के बाद एक्सी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि कोई भी उसका ऐसा दोस्त या परिवार वाला नहीं है जिसे उसकी परवाह हो। और कुछ देर सोचने के बाद एक्सी अपने गले में पड़े मेडल के नंबर पर कॉल लगाता है और उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। एक्सी उसे कहता है कि मैं जेल में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन वो लड़की रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल काट देती है। और कुछ देर बाद ही एक्सी की जमानत हो जाती है और एक्सी इस बात से काफी हैरान होता है। और पुलिस स्टेशन से निकलते से ही एक्सी की मुलाकात हैरी से होती है। हैरी उसे बताता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हारी जमानत करवाई है और जिसने तुम्हें ये मेडल दिया था। और फिर वो दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसका सोतेला भाई उन्हीं लोगों के साथ आ जाता है जिन लोगों के साथ कल रात को एक्सी का झगड़ा हुआ था। और वो सभी एक्सी को यहाँ पर मारने के लिए आए होते हैं, लेकिन हैरी उन लोगों की अकेले ही धुलाई कर देता है। और ये सब देखकर एक्सी काफी शॉक हो जाता है और जब एक्सी अपने घर जाता है तो एक्सी के सोतेले डैड उसे पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। लेकिन एक्सी उन्हें हैरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता और एक्सी के सोतेले डैड चाकू उठा लेते हैं और तभी हमें उस रूम में हैरी की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली हैरी ने एक्सी की जैकेट में माइक्रोफोन फिट कर दिया था और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से स्पीकर्स को भी कंट्रोल कर लेता है। और हैरी एक्सी के सोतेले डैड को धमकी देता है कि अगर तुमने एक्सी को कुछ भी किया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो एक्सी के डैड उसे छोड़ देते हैं और हैरी को एक्सी मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो एक्सी को किंग्समैन सीक्रेट सर्विस के बारे में बताता है, जो कि अमेरिका में होने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक्स को रोकती है। और हैरी एक्सी को भी एक एजेंट बनाना चाहता है। फिर उस शॉप में बने एक टनल से वो किंग्समैन के हेड ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक्सी की मुलाकात मर्लिन से होती है। और एक्सी के अलावा वहाँ पर 8 और कैंडिडेट्स भी आए होते हैं और वो भी किंग्समैन सीक्रेट सर्विस में भर्ती होना चाहते थे। और मर्लिन उन सभी को बताता है कि जिस जॉब के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो बहुत ही खतरनाक जॉब है। और फिर रात के वक्त जब सभी कैंडिडेट सो जाते हैं तो उनके कमरे में अचानक से पानी भरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनके कमरे में पानी भर जाता है और ज्यादातर लोग टॉयलेट में लगे पाइप से सांस लेने की कोशिश करते हैं। और एक्सी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिससे वो अंदर आए थे, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाता। और फिर वो रूम में लगी कांच को तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली वो उसे तोड़ देता है। और रूम से बाहर निकलने के बाद मल्लिन उन सभी को बताता है कि तुम सब इस टास्क में फेल हो गए हो क्योंकि तुमने टीम वर्क नहीं किया जो कि तुम्हें करना चाहिए
चाहिए था और इसी वजह से एक लड़की की जान भी चली जाती है और अब सिर्फ वहाँ पर 8 ही कैंडिडेट्स बचे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिस प्रोफेसर को किडनैप किया गया था वो अपनी लाइफ अब आराम से जी रहा होता है क्योंकि किडनैपर्स ने उसे छोड़ दिया था। और प्रोफेसर को उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था इस बात का पता लगाने के लिए हैरी उस प्रोफेसर के पास जाता है और हैरी उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी उसका चेहरा फट जाता है और हैरी भी बेहोश हो जाता है। और फिर किंग्समैन एजेंसी में ही हैरी का इलाज किया जाता है और कुछ दिनों के बाद हैरी को होश आ जाता है तो एग्जी उससे मिलने के लिए आता है और हैरी एग्जी को टॉप 6 कैंडिडेट्स में आने के लिए बधाई देता है और सभी कैंडिडेट्स को ट्रेन करने के लिए एक कुत्ता भी दिया जाता है। और मर्लिन हैरी को बताता है कि जिस ब्लास्ट की वजह से तुम बेहोश हुए थे वो ब्लास्ट प्रोफेसर के गले में प्लांट हुई एक चिप की वजह से हुआ था और उस चिप के आईपी एड्रेस से उन्हें पता चलता है कि वो चिप वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन में बनाई गई है। और ये सब सुनकर एग्जी कहता है कि वैलेंटाइन एक जीनियस है, उसने आज ही अनाउंसमेंट की है कि उसकी कंपनी की तरफ से न्यू सिम कार्ड्स लॉन्च होने वाले हैं जिसमें हर किसी को फ्री इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। और ये सब पता चलने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि वैलेंटाइन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और वैलेंटाइन के प्लान के बारे में जानने के लिए हैरी डोनेशन के बहाने वैलेंटाइन से मिलने का प्लान बनाता है। और दूसरी तरफ एग्जी और बाकी कैंडिडेट्स के टास्क भी चलते रहते हैं और मर्लिन उन सभी को पैराग्लाइडिंग का टास्क देता है जिसमें उन सभी को किंग्समैन के निशान पर उतरना होता है। लेकिन उन सभी के प्लेन से कूदने के बाद मर्लिन कहता है कि किंग्समैन के सभी एजेंट्स को काफी प्रेशर के अंदर काम करना पड़ता है, क्या हो अगर तुम में से किसी एक के पास पैराशूट हो ही ना। और ये सब सुनने के बाद सभी कैंडिडेट्स काफी डर जाते हैं और एग्जी बोलता है कि हमें एक सर्कल बनाना चाहिए और एक एक करके अपने पैराशूट खोलने चाहिए और वो ऐसा ही करने लगते हैं और वो ऐसे ही एक एक करके अपने पैराशूट खोलने लगते हैं और लास्ट में सिर्फ रॉक्सी नाम की एक लड़की और एग्जी ही बचते हैं। लेकिन रॉक्सी काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है और एग्जी रॉक्सी को कसकर पकड़ लेता है और उसका पैराशूट खोलता है तो वो खुल जाता है और वो दोनों किंग्समैन के निशान पर लैंड हो जाते हैं। और टास्क पूरा होने के बाद 6 में से 3 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो किंग्समैन के निशान से काफी दूर लैंड हुए थे। और एग्जी और रॉक्सी के साथ साथ चार्ली नाम का एक लड़का भी पास हो जाता है और मर्लिन रॉक्सी और चार्ली की तारीफ करता है लेकिन एग्जी को कुछ भी नहीं कहता और इस बात से एग्जी नाराज हो जाता है क्योंकि उसने टास्क में अच्छा परफॉर्म किया था। और मर्लिन एग्जी का पैराशूट खोलते हुए कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, एक्चुअली पैराशूट ना होने वाली बात एक चाल थी। फिर उन सभी को एक और टास्क दिया जाता है जिसमें उन सभी को एक लड़की की फोटो दी जाती है और मर्लिन बताता है कि आज रात क्लब पार्टी में ये लड़की आने वाली है और तुम्हें इस लड़की का दिल जीतना है। और उस पार्टी में वो तीनों उस लड़के से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों बेहोश हो जाते हैं और एग्जी की आंखें एक पटरी पर खुलती है और उसके सामने एक आदमी चाकू लेकर खड़ा होता है और वो आदमी कहता है कि ये चाकू तुम्हारी जान बचा सकता है अगर तुम मुझे ये बता दो कि ये किंग्समैन क्या है और हैरी कहाँ है। और तभी उस पटरी पर ट्रेन आ जाती है और वो आदमी एग्जी से फिर से वही सवाल पूछता है लेकिन एग्जी कुछ भी नहीं बताता और वो पटरी अचानक से नीचे चली जाती है और ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है और हमें पता चलता है कि ये भी उनका एक टास्क था और मर्लिन के कहने पर ही उनके ड्रिंक्स में वो दवा मिलाई गई थी और ये टास्क उनकी वफादारी देखने के लिए था जिसमें एग्जी और रॉक्सी पास हो जाते हैं और फिर उन्हें अपने सीनियर्स के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना होता है। फिर आगे हैरी एग्जी को किंग्समैन के कुछ गैजेट्स और उन्हें यूज करने के तरीके के बारे में बताता है और हैरी वैलेंटाइन को डोनेशन देने के बहाने से उससे मिलने जाता है लेकिन उसे वैलेंटाइन के घर पे कोई भी सुराग नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैलेंटाइन के कंपनी के सिम कार्ड्स आ चुके हैं और लोग लाइन लगा लगा कर उन्हें ले रहे हैं। और किंग्समैन फिर से पहुंचने पर हैरी का सीनियर उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में कुछ अमीर लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं जिसमें रॉयल क्राउन प्रिंसेस टिल्डे भी शामिल हो चुकी है। और हैरी को समझ में आ जाता है कि इन अमीर लोगों के गायब होने के पीछे भी वैलेंटाइन का ही हाथ होगा और वैलेंटाइन को भी हैरी पर शक हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगले 24 घंटे तक इस पर नजर बनाकर रखना। फिर हम फिर से किंग्समैन ऑफिस में आते हैं जहाँ पर एग्जी और रॉक्सी को उनका आखिरी टास्क दिया जाता है और उस टास्क में उन्हें उस कुत्ते को गोली मारनी होती है जिस कुत्ते को उन्होंने ट्रेन किया था। अगर इस जगह पर मैं होता तो सच में यार मैं तो अपने कुत्ते को गोली नहीं मार पाता, क्या आप मार लेते। और रॉक्सी इस टास्क को कंप्लीट कर लेती है लेकिन एग्जी भी मेरी ही तरह था तो वो इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है और रॉक्सी किंग्समैन की एजेंट बन जाती है। और ये बात पता लगने के बाद हैरी एग्जी को अपने घर में बुलाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है और तभी मर्लिन हैरी को कॉल लगाता है और बताता है कि वैलेंटाइन चर्च में कुछ करने वाला है लेकिन वो क्या करने वाला है इसका किसी को भी नहीं पता। तो हैरी भी चर्च में जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और हैरी को वहाँ पर वैलेंटाइन नहीं दिखता तो हैरी वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वैलेंटाइन वहाँ पर अपनी लॉन्च की हुई सिम कार्ड्स का टेस्ट करता है। उसके सिम कार्ड से ऐसी वेव्स निकलती है जिससे इंसान को गुस्सा आने लगता है और वो दूसरे इंसान को मार देना चाहता है और चर्च में सभी लोगों को गुस्सा आने लगता है और वो सब एक दूसरे को मारने लगते हैं और हैरी भी वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है।
और फिर हैरी को रियलाइज होता है कि उसने अनजाने में बहुत सारे बेकसूर लोगों को मार डाला और वैलेंटाइन की चर्च के लोगों पर टेस्टिंग कामयाब हो जाती है और उसका असली प्लान ये है कि वो दुनिया के सभी लोगों को खत्म कर देगा, सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़कर। वैलेंटाइन ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना चाहता है, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया ताकि इस दुनिया के सारे लोग एक दूसरे को मार डालें और वो कुछ लोगों के साथ ही एक अच्छी जिंदगी जिए। और हमें ये भी पता चलता है कि वैलेंटाइन ने अपने इस प्लान के बारे में सभी अमीर लोगों और बड़े लोगों को भी बताया था और जो भी लोग उसकी बात मान लेते थे वो उनके गले में एक चिप डाल देता था ताकि वो उन सभी को कंट्रोल में रख सके। लेकिन जो भी लोग उसकी बात नहीं मानते थे वो उन सभी को बंदी बना लेता था, जैसे कि प्रिंसेस टिल्डे उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे बंद कर देता है। और चर्च से बाहर निकलकर हैरी उसके सामने वैलेंटाइन और उसके आदमियों को देखता है और वैलेंटाइन यहाँ पर हैरी को मारने के लिए आया था और वो ऐसा ही करता है, वो हैरी के सर में एक गोली मार देता है। हम देखते हैं कि मर्लिन और एग्जी भी हैरी पर नजर रखे हुए थे और उसकी मौत से वो दोनों भी दुखी हो जाते हैं। तो एग्जी सीधे किंग्समैन के ऑफिस में आता है और ऑर्थर को बोलता है कि हमें वैलेंटाइन को रोकना होगा, लेकिन ऑर्थर बहुत शांत होता है और एग्जी को समझ में आता है कि वो भी वैलेंटाइन से मिल चुका है क्योंकि उसके कान के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही निशान होता है जैसा प्रोफेसर को था। और ऑर्थर विस्की में जहर मिलाकर एग्जी को मारना चाहता था, लेकिन एग्जी बड़ी सफाई से उसके ग्लास के साथ अपना ग्लास चेंज कर देता है जिसकी वजह से ऑर्थर मर जाता है। फिर एग्जी उसकी बॉडी से चिप निकाल देता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि वैलेंटाइन अपने सिम कार्ड की मदद से पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला है, ये समझ लो दुनिया में दंगे करवाने वाला है। और एग्जी वो चिप लेकर मर्लिन के पास जाता है। फिर मर्लिन एग्जी और रॉक्सी के साथ मिलकर वैलेंटाइन को रोकने का प्लान बनाता है। मर्लिन रॉक्सी को 2 बलून्स के साथ स्पेस में भेजने का प्लान बनाता है ताकि वो वैलेंटाइन के सैटेलाइट को तबाह करके उसके सिम कार्ड पर पहुंचने वाले सिग्नल्स को रोक सके। और मर्लिन को उथर के फोन से पता चलता है कि वैलेंटाइन उन लोगों को सेफ जोन में रखने वाला है जिन्होंने उसके साथ हाथ मिला लिया है। और मर्लिन एग्जी को कहता है कि तुम्हें उथर के नाम से सेफ जोन में एंट्री लेनी होगी और एग्जी किंग्समैन की ड्रेस पहनकर वैलेंटाइन के सेफ जोन में एंट्री ले लेता है। और यहाँ पहुंचकर मर्लिन की मदद से एग्जी वैलेंटाइन के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है और मर्लिन ऐसा कर लेता है, लेकिन उन लोगों के साथ वहाँ पर चार्ली भी होता है। चार्ली वही लड़का है जो कि रॉक्सी और एग्जी के साथ किंग्समैन के कैंडिडेट्स में था और चार्ली एग्जी के गले पर चाकू रखकर सभी को उसकी सच्चाई के बारे में बता देता है। और वैलेंटाइन को ये पता चलते से ही वो 16 मिनट से हटाकर 2 मिनट में ही अपने सिम कार्ड से वेव छोड़ने का सोचता है, लेकिन तब तक रॉक्सी वैलेंटाइन के सैटेलाइट को उड़ा देती है जिसकी वजह से वैलेंटाइन का मिशन स्टार्ट नहीं हो पाता और एग्जी वहाँ पर चार्ली से बचकर कई सैनिकों से लड़ते हुए वापस प्लेन में पहुंच जाता है। और मर्लिन उसे बताता है कि वैलेंटाइन किसी दूसरी सैटेलाइट से कनेक्शन बना रहा है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को मार देंगे। तो एग्जी वैलेंटाइन को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वैलेंटाइन के सैनिक एग्जी को घेर लेते हैं। तभी एग्जी को याद आता है कि वैलेंटाइन ने सभी के गर्दन में एक चिप डाली थी और वो मर्लिन से कहता है कि क्या तुम उन चिप्स को ब्लास्ट कर सकते हो। और मर्लिन उन सभी चिप्स को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पर मौजूद सभी सैनिक और सभी लोग मर जाते हैं और अब सिर्फ वैलेंटाइन और उसके असिस्टेंट ही जिंदा बचे होते हैं। फिर एग्जी को एक सेल से प्रिंसेस टिल्डे की आवाज सुनाई देती है और वो उसे वहाँ से बाहर निकालने ही वाला होता है कि उससे पहले वैलेंटाइन दूसरे सैटेलाइट को अपने सिग्नल से कनेक्ट कर लेता है और अलग अलग देशों में लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। और मर्लिन एग्जी को बताता है कि ये सिग्नल सिर्फ वैलेंटाइन के हाथ से ही जनरेट होता है, अगर तुमने वैलेंटाइन का हाथ उस मशीन से हटा दिया तो वो वेव्स अपने आप बंद हो जाएगी। फिर एग्जी वैलेंटाइन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गजेल उस पर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और गजेल अपने तलवारधारी पैरों से एग्जी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एग्जी अपने जूतों पर लगे ब्लेड से गजेल के हाथ पर वार करता है और वो ब्लेड जहरीली होती है जिसकी वजह से गजेल मर जाती है। और फिर एग्जी गजेल के नकली पैर को निकालकर वैलेंटाइन पर फेंकता है और वो वैलेंटाइन की बॉडी में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। और दुनिया को बचाने के बाद एग्जी प्रिंसेस के सेल को खोलता है और फिर अपनी मॉम को लेने जाता है और अपने सौतेले डैड को अच्छी तरीके से सबक सिखाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।